हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। आज मैं आप सबके साथ व्रत का बहुत ही टेस्टी एंड खिली खिली साबूदाना की खिचड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए साबूदाने की खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप के लगभग में साबूदाना। वेट में 100 ग्राम होगा। इसे मैंने भिगो लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल मैश हो रहा है। साबूदाने को आपको 2 से 3 घंटे तक भिगोना है अच्छे से। इसके अलावा हमें चाहिए होगा मूंगफली। मैंने 1/4 कप के लगभग में मूंगफली लिया है। 20-25 काजू, गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, 1 मीडियम साइज का आलू बॉयल किया हुआ जिसे मैंने बारीक काट लिया है, आधा चम्मच अदरक का पेस्ट, करी के 10-15 पत्ते, 1 मीडियम साइज का गाजर जिसे मैंने बारीक काट लिया है, 3-4 हरी मिर्च कटी हुई, आधा नींबू। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन गर्म करेंगे। जैसे ही पैन गर्म हो जाए इसके बाद हम उसमें डाल देंगे 2-3 चम्मच घी। घी जैसे ही गर्म हो जाए इसके बाद हम उसमें सबसे पहले काजू और मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। काजू और मूंगफली को इसी तरह से लगातार चलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं मूंगफली और काजू का कलर चेंज हो गया है। इसे अब हम निकाल लेंगे। इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। मूंगफली और काजू निकालने के बाद इसी घी में हम डाल देंगे अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च। इन दोनों को हम 10 से 15 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से लगातार चलाते हुए फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। इसके बाद हम इसमें करी पत्ते ऐड कर देंगे। करी पत्ते ऐड करने के बाद इसे चला देंगे 1-2 बार इस तरह से। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सब्जियां। सबसे पहले गाजर डालेंगे। गाजर को हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद इन दोनों सब्जियों को हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। 1 मिनट के लगभग में हो गया है। अब हम इसमें भिगोया हुआ साबूदाना डाल देंगे। आप देख सकते हैं साबूदाना कितना सेपरेट है, बिल्कुल अलग अलग है। साबूदाना को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच सेंधा नमक, 2 चुटकी के लगभग में काली मिर्च का पाउडर। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे साबूदाना और सब्जियों के साथ। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मूंगफली और काजू फ्राई किया हुआ। मिला लेंगे इसे अच्छे से मिलाने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसके बाद इसे ढक देंगे। ढककर हम इसे 30 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। 30 सेकंड के बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं साबूदाना की खिचड़ी कितनी खिली खिली बनी है और देखने में कितना सुंदर लग रही है। खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया को एक बार मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। मैंने गैस बंद कर दिया है और हम इसे सर्व कर लेते हैं। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज किया है उसमें से जो आप नहीं खाते हैं उसे आप स्किप कर दें। इसको और भी ज्यादा चटपटा बनाने के लिए आधा नींबू भी निचोड़ देंगे। तो सेम स्टेप को फॉलो करते हुए आप भी साबूदाने की खिचड़ी बनाइए और एंजॉय करिए। यदि आपको मेरी ये साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ।